Hello, friends. My name is Nirali, and today I am shooting this video, and I don't know who is gonna watch it, but maybe it helps. क्योंकि मैं आज जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, इट्स लव ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का पहला प्यार, मैं जिसे कभी भूल नहीं सकती, और दिन ब दिन वो प्यार बढ़ता ही जा रहा है। आई नो राइट। सो मैं बात कर रही हूँ, डिड यू गेस इट? No, it's not my crush. No, it's not a boy. It's definitely not a girl. I'm straight. I'm married. मैं बात कर रही हूँ बुक्स के बारे में. Yes, cause I'm madly in love with the books. Not like typical study materials or kind of motivational books, kind of spiritual books. I like them though, but my area of interest in books are especially thriller, mystery and horror, because I just love them. I go crazy for them, and I don't think कि वेब सीरीज़, मूवीज़ और सीरियल्स में उतना ज़्यादा मज़ा आता है जितना एक बुक पढ़ने में आता है जो थ्रिलर है, मिस्ट्री है, क्राइम है, उसके रिलेटेड है लेकिन ये सिर्फ उसी को पता चलता है जो बुक लवर हो, मेरी तरह, लाइक साइको रीडर. आई एम द वन, आई एम द साइको रीडर. लाइक आई हैव read thousands and thousands, not thousands, but more than 100 books, and 50 plus books are only related to mysteries and horror. हॉरर में भी मैंने बहुत सारी पढ़ी हुई है बुक्स, एंड माय फेवरेट, सोचना पड़ेगा, लेट मी थिंक, would be Neil D. Silva sir's book. He is very underrated writer, but he writes really good books, and my favorite one of all horror books is Yakshini. Yeah, I think every girl should read that book because it's not only about horror, it's about much more than horror. So you should definitely read that. So here I am shooting this video because ये जो यक्षिनी मैंने पढ़ी थी उसको तो 4 साल हो गए, और उसके बाद भी मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ी है, ऑनलाइन पढ़ी है, डाउनलोड की है मोबाइल में, और फिर पढ़ी है, और फिर किंडल में पढ़ी है, बहुत सारी बुक्स. लेकिन उसमें से मुझे इतनी सारी कोई पसंद नहीं आई थी. अब मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ. जो रिसेंटली लास्ट 2 मंथ्स से मैं पढ़ रही थी बुक्स, उसके बारे में मुझे रिव्यू करना है. और अगर आप बुक्स के बारे में ही सिर्फ इंटरेस्टेड है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा रिव्यू देखना चाहते हैं, देन ओनली यू कैन वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज नमस्ते. सो ओके, मेरा क्या है ना कि जब भी मुझे चस्का लग जाता है बुक पढ़ने का, तो आई जस्ट डोंट स्टॉप. या like I told you ना that I am in love with the books. So मेरे पास 100 से भी ज़्यादा बुक्स हैं, और अभी भी एड ऑन हो रही है, मतलब. और मेरा ये जो जॉनर है वो फिक्स है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर्स ज़्यादा पसंद है. मेरे पास मोटिवेशनल बुक्स भी है, स्पिरिचुअल बुक्स भी है, मुझे पसंद है वो, लेकिन मुझे वो बोरिंग लगती है. मुझे ऐसा चाहिए जो पेज टर्नर हो और मेरे माइंड में वो स्टिक हो जाना चाहिए. ऐसी बुक्स मुझे पसंद आती है. सो मैंने जब 2 महीने पहले बुक रीडिंग दोबारा चालू की थी, तो मैंने बेसिकली आई एम गुजराती गर्ल, सो मैंने ये बुक लाइब्रेरी से ली थी. इसका नाम है माया दर्पण. आप इसको नहीं देख सकते, आई मीन ये उल्टी लगेगी आपको, क्योंकि just
बिकॉज ऑफ द कैमरा। ये बुक है माया दर्पण बाय महेश याग्निक। इट्स क्राइम मर्डर मिस्ट्री काइंड ऑफ अ बुक, जिसमें एक मिस्ट्री होती है, मर्डर मिस्ट्री भी कह सकते हैं आप उसको, और आप इसको क्राइम थ्रिलर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बच्ची होती है, एक बहुत ही रईस ख़ानदान के जो मालिक होते हैं उसकी बच्ची होती है, और उसी के बर्थडे पे उसी बच्ची को किडनैप करके ले जाते हैं, और उसी किडनैपर को ढूंढने के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी है। जो पुलिस होता है वो कैसे अपना दिमाग लगा के शर्लॉक होम्स की तरह सारे सबूत एक के बाद एक के बाद एक के बाद कहीं से भी लिटिल जो भी उसको प्रूफ मिले, लगता तो छोटा होता है लेकिन वो फिर बहुत बड़ा काम कर जाता है। लेकिन इतना दिमाग लगाना ना, इट वॉज ग्रेट। स्टार्टिंग वॉज अ लिटिल बिट स्लो बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर बिल्डिंग। उसमें एक रईसज़ादा होता है जो बहुत पैसे वाला बिल्डर होता है, उसकी बेटी होती है 6 साल की, और उसकी एक बीवी होती है जो एक ज़माने में हीरोइन रहा करती थी, और ये उसकी सेकंड मैरिज होती है उस भाई की, आई मीन वो बिल्डर की। उसकी बेटी होती है और वो अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पालता है बिकॉज ही इज़ वेरी रिच एंड ही लव्स हिज डॉटर वेरी मच। तो वो उसकी डॉटर के बर्थडे पे बहुत बिकॉज ही इज़ वेरी रिच, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे पार्टी थ्रो करता है, और उसमें बहुत बड़े गेस्ट्स, बहुत सारे गेस्ट्स को बुलाता है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी करता है। उसके घर में सिक्योरिटी कैमरास वगैरह होते हैं, वो घर नहीं सॉरी बंगलो। तो फिर भी होशियारी से उसकी बच्ची किडनैप हो जाती है, और वो फिर धीरे धीरे वो डाउट करता है। सबसे पहले वो अपनी पत्नी पे डाउट करता है, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं थी, शी वॉज हर स्टेप मदर। सो फिर वो सभी पे डाउट करता है धीरे धीरे, और फिर जो पुलिस होता है वो भी इसके शक जिस पे भी होता है उसको पूछता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, फिर सभी की हिस्ट्री पता करता है और सब चांसेस का पता लगाता है, और फिर धीरे धीरे स्टोरी बिल्डअप होती जाती है। जब मिडल में पहुंचती है ये स्टोरी, इट गॉट वेरी इंटरेस्टिंग। और जिसको भी क्राइम थ्रिलर पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हो, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे वेब सीरीज़ हम देखते हैं उसमें सब इमेजिन होने लगता है। एज अ बुक रीडर यू विल इमेजिन द थिंग्स कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है। सो ये बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया था। फिर लास्ट में मुझे एंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। इट वॉज अ सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग फॉर मोस्ट ऑफ द रीडर्स, बट मुझे थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि जिस तरह से इसको बिल्डअप किया गया था और जिस होशियारी से किडनैपर ने सब कुछ प्लान किया था, इट डिडंट गो वेल विथ द एंडिंग। आई थॉट उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा धमाका कर सकते थे एंडिंग में, लेकिन इट वॉज अ नाइस बुक। उसके बाद मैंने पढ़ी आई थिंक दुर्जोय दत्ता की द बॉय हू लव्ड। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दुर्जोय दत्ता, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प इट, बट ही इज़ अ रियली famous writer who usually write the love stories, so it is also a love story। and उसकी मैंने और 3 आई थिंक 2 या 3 बुक्स पढ़ी है। वन इज़ द गर्ल ऑफ माई ड्रीम, एंड वन इज़ द वर्ल्ड्स वर्स्ट बेस्ट बॉयफ्रेंड, एंड दिस इज़ द थर्ड वन, द बॉय हू लव्ड। एंड इसकी सीक्वल भी है, द बॉय विद द ब्रोकन हार्ट। ओके, सो इट्स नॉट यूजुअल लव स्टोरी की देखो लव स्टोरी है, बहुत हैंकी पेंकी हो रही है और निब्बा निब्बी काइंड्स ऑफ लव का ड्रामा चल रहा है, वो तो सभी में होता है। लेकिन ये लव स्टोरी से थोड़ी हटके थी। इसमें 2000 के एरा की बात की गई है कि जब 1990s के बच्चे होते हैं तो उसका बचपन कैसा होता है, और एक बॉय जो बॉय है उसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी जो फर्स्ट पार्ट है वो घूमता है कि वो बॉय अपनी डायरी लिखता है, और उसी डायरी के हिसाब से हमें, जैसे कि हम किसी की डायरी पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ये पूरी की पूरी बुक है कि उसकी डायरी में वो उसकी लाइफ में जो भी होता है वो उसको लिखता है। मतलब
तो बॉय वो सो डिप्रेस्ड कि वो सोचता रहता है, हर रोज़ सोचता रहता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, और मैं सुसाइड कैसे करूँ, छत से कूद जाऊँ या उससे कूद जाऊँ। और फिर वो रोज़ जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बन रहा है वो लिखता है, और एंड में वो लिखता है कि मैं आज इधर इस बिल्डिंग में देख के आया, फिर मैं उस बिल्डिंग में देख के आया जिसकी छत बहुत हाई होती है और जहाँ पे रिस्क होता है डेथ का वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो ये भी चेक करता है कि जो बिल्डिंग, जो फ्लैट्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी है कि नहीं, जस्ट सेइंग, ऐसा फिर वो लास्ट में लिखता है। और जनरली इट वाज वेरी गुड फर्स्ट पार्ट कि बॉय होता है वो उसका बड़ा भाई होता है, और बॉय के मम्मी पापा होते हैं वो उसको बहुत लव करते हैं। पहले पहले ऐसा दिखाया जाता है कि बॉय को उसके मम्मी पापा बहुत लव करते हैं और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उससे, जैसे कि हर मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स अपने बच्चों से रखते हैं कि उसका बच्चा कैसा होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा गलत है, मतलब। सो यू हैव टू रीड इट। फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आती है एंड देन हिज लाइफ टुक अ चेंज, और फिर कैसा होता है, और फिर उस लड़की के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है, और फिर वो लड़की भी इसके जैसी ही होती है, मतलब उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। और ये लड़का होता है ना, स्पेशली वाई उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्योंकि उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड था उसकी लाइफ में, और उसी बेस्ट फ्रेंड को इसने मरते हुए, यानी कि स्विमिंग पूल में डूबते हुए देख लिया था, और वो इतना घबरा गया था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड डूब रहा था, लेकिन उसको बचाने की जगह वो इतना नर्वस हो गया था और एकदम शॉक हो गया था कि उसको बचाने की जगह उसको मरता देखकर वो भाग आया। मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने की जगह वो उसको देखता है कि मेरा फ्रेंड डूब रहा है, 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 ओके डूब गया, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब तो ये मर गया। ऐसे ही मरा हुआ फ्रेंड उसका फ्रेंड उसके सामने मर जाता है, और ये कुछ भी नहीं करता, देखता रहता है उसको कि वो ओके 10 मिनट में वो मर जाता है उसका बेस्ट फ्रेंड। तो ये उसको देखता रहता है, बचाने की कुछ भी कोशिश नहीं करता, बिकॉज ही वॉज वेरी नर्वस। तो इसी के कारण वो बहुत डिप्रेस्ड होता है और उसको सुसाइडल थॉट्स होता है। तो इसको जो लड़की पसंद आती है वो भी इसी की जैसी होती है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, और वो अपने चाचा चाची के घर में रहती होती है, उसके मम्मी पापा कहीं और रह रहे होते हैं। वैसे वो बोलती है कि मेरे मम्मी पापा है वो आते रहते हैं, लेकिन उसके जो चाची थी वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है, अगर ये लड़के कुछ भी गलत करते तो उसको पीट डालती थी, और बहुत सारा फैमिली का कैओस होता है। फिर ये दोनों अपने आप एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और एक दूसरे में खुशी ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं, जो बहुत अच्छी बात होती है कि बचपन का प्यार फर्स्ट क्रॉस होता है दोनों को अपने उन दोनों के बीच में, और फिर लव स्टोरी स्टार्ट होती है, बहुत अच्छा हो जा रहा होता है सब। फिर बीच बीच में बहुत सारे क्राइसिस हो जाते हैं, जैसे कि लड़की का भाई होता है वो एक मुसलमान लड़की से प्यार कर बैठता है, और जो लड़के के पापा होते हैं वो ऑब्वियसली वो जब भी बात करते हैं तो तभी वो 90s में क्या होता था, इंडिया पाक के बहुत सारे झगड़े लड़ाई वो सब होता था, हल्ला होता था, और न्यूज़ चैनल में बहुत आता था। तो उसके पापा तब भी बहुत ही वॉज वेरी अपोजिट अबाउट दोज मुस्लिम्स एंड टेररिस्ट एंड ऑल ऑफ them। हमेशा हमारे मन में वही होता है कि मुसलमान हैं तो अच्छे नहीं होंगे, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस लव जिहाद आई डोंट वांट टू डिस्कस बिकॉज इट्स रियली कंट्रोवर्शियल। सो या मैं स्टोरी के बारे में बता रही हूँ। स्टोरी में फिर ऐसा होता है, फिर वो अपने छोटे भाई को, यानी कि जो मेन बॉय है, उसको बोलता है कि लाइक आई एम इन लव विद अ गर्ल एंड शी इज़ मुस्लिम। एंड ये इसको समझाता है कि भाई देख तू फंस जाएगा, पापा तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और मम्मी भी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी ही कंटिन्यूस, वो अपनी लव को कंटिन्यू करता है, फिर भाग के लड़की से शादी कर लेता है। मुसलमान लड़की घर में आती है तो कैसा बखेड़ा होता है। फिर वो उसके पापा होते हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, उसकी मम्मी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, और फिर लड़के और लड़की, मुसलमान लड़की और वो लड़का, उसका बच्चा, उसका सगा बेटा, उसको बाहर निकाल देते हैं घर से कि
निकल जाओ मेरे घर से, दफ़ा हो जाओ, यू आर नॉट माई सन एनी मोर, यू आर डेड, बिकॉज यू हैव मैरिड टू मुसलमान गर्ल. शी द गर्ल वॉज मुसलमान बट शी वॉज रियली नाइस, रियली स्वीट, रियली मैच्योर, अ गुड गर्ल. यू नो, अगर कास्टिज़म नहीं होता तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि शी वॉज अ वेरी गुड गर्ल. बट उसको एक ही कैटेगरी में डाल दो तो वो ही सबसे ज़्यादा अड़चन बन जाती है. और यही हुआ. और उसी के इर्द गिर्द फिर सारी स्टोरी घूमती है कि फिर रियलाइज़ होता है उस बॉय को, जिसके बारे में पूरी की पूरी स्टोरी है, कि उसके मॉम डैड कितने ऑर्थोडॉक्स हैं, कितने टॉक्सिक पेरेंट्स हैं. यस, वी हैव हर्ड अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप, और वो जनरली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में होता है. रेड फ्लैग, टॉक्सिक रिलेशनशिप. लेकिन बॉय को धीरे धीरे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा आर वेरी टॉक्सिक, कि वो इतने सेल्फिश होते हैं कि अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं. मतलब सोचना चाहिए, आपने उसको जन्म दिया है, लेकिन आपको उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना. लेकिन नहीं, वो नहीं सोचते. एंड स्टोरी बिकम्स वेरी सैड. एंड पूरी की पूरी स्टोरी के बारे में नहीं बताना चाहती, लेकिन आई काइंड ऑफ लाइक द फर्स्ट पार्ट. और फिर फर्स्ट पार्ट का एंडिंग बहुत ही सैड और दर्दनाक होता है. तो फिर हमको दूसरे पार्ट में आगे क्या हुआ उस लड़के के लाइफ में जानने के लिए दूसरा पार्ट पढ़ना पड़ता है. लेकिन दूसरा पार्ट एक लड़की की डायरी होती है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है. तो मैं यहाँ पे स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, इसीलिए उस लड़की के लाइफ में भी इतने सारे इश्यूज होते हैं. शी वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ दिस बॉय एंड देन शी फाउंड दिस बॉय एंड देन द होल स्टोरी गोज अराउंड देम. सो या, लेकिन इसका एंडिंग भी हमको ये दर्शाता है कि थर्ड पार्ट भी आने वाला होता है. तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी. इसकी जो फैमिली में होता है सब कुछ, उसको अच्छे से दिखाया गया था. और 90s का जो एरा था, 2000 का जो एरा था, इट वाज रियली परफेक्टली पिक्चर्ड. तो हमको वहाँ पे ले जाता है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी फील करवाता है वो एरा. सो इट वाज अ रियली गुड स्टोरी. बट एंडिंग में हमको क्लू दिया जाता है कि मे बी थर्ड पार्ट आ सकता है, थर्ड पार्ट इसका. और एंडिंग इसकी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई. वाई? यू विल फाइंड इट इफ़ यू विल रीड दिस. ओके, तो ये तो हो गए दोनों पार्ट्स. अब मैंने कौन सी पढ़ी थी? आई थिंक उसके बाद मैंने पढ़ी थी ये वाली बुक, द गर्ल हू न्यू टू मच बाय विक्रांत खन्ना. है ना, मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है और उसमें से 2-3 रिटर्न भी कर दिए, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट. तो ये मैंने पढ़ी थी. उसके बाद यही पढ़ी थी शायद, याद नहीं आ रहा. द गर्ल हू न्यू टू मच. इसका जो ये कवर पेज है ना, इट वॉज लाइक काइंड ऑफ कॉलिंग यू. Yeah, it's right that don't judge a book by its cover, but if you could just see in the Google that how this cover attracts a reader to read this book. So बहुत अच्छा कवर बनाया है and I am very impressed with the concept of the story. और इसकी स्टोरी एक 11 साल के बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है कि वो बच्ची की मॉम होती है, वो ऑफ हो चुकी होती है, और फिर एक लड़का आता है और वो उसको समझाता है लाइफ के बारे में. तो उसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी स्टोरी घूमती है. बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, बहुत सारी लर्निंग्स हैं. इसमें भी एक लव स्टोरी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. लेकिन इसके फर्स्ट पेज में ही आपको एक क्वेश्चन पुट किया हुआ होता है कि आर यू अ बिलीवर और साइकिक. मतलब क्या आप विश्वास करते हैं उन चीज़ों में जो सुपर नेचुरल्स होती है, और या फिर आप लॉजिकल ज़्यादा है, मतलब आप उस चीज़ों के उस सारे बारे में विश्वास नहीं करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू अ बिलीवर और साइकिक नहीं, साइनिक. तो इसमें ऐसा
आपको वार्निंग भी दिया जाता है, बिफोर यू बिगिन रीडिंग दिस बुक टेक अ मोमेंट टू डिसाइड। पहले आप डिसाइड कर लो कि आप क्या हो। तो ये ओपन एंडेड बुक है, वो आपके ऊपर है। जब आप पूरी की पूरी स्टोरी रीड करेंगे तब लास्ट में आपको पता चलेगा कि वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, अ बिलीवर और अ साइनिक। मैं उसमें बहुत कंफ्यूजिंग थी एंड में, क्योंकि बहुत अच्छे से बिल्डअप की गई थी स्टोरी, एंड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन एंड वॉज नॉट दैट मच सेटिस्फैक्ट्री। ओके, तो उसके बाद मैंने रिस्क लिया था एक बुक के बारे में। इस बुक के बहुत सारे रिव्यूज़ नहीं थे, लेकिन जितने थे वो अच्छे थे, और आई थिंक दिस राइटर इज़ ऑल्सो वेरी अंडररेटेड एंड शी इज़ अ फीमेल राइटर, निधि उपाध्याय। शी इज़ अ फीमेल राइटर एंड शी इज़ इंडियन राइटर। हमने देखा है कि यूजुअली जो कोई भी थ्रिलर बुक्स लिखता है, और या तो हमारे जो इंडियन ऑथर्स होते हैं वो इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं, लाइक रियली गुड दे आर विथ द थ्रिलर। और लेडी जो बुक लिखती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, चाहे वो फिर वो थ्रिलर हो, या ये मेरा मानना है इंडियन रीडर्स के बारे में, इंडियन ऑथर्स के बारे में, कि जो लिखती है। मैंने 2-3 ट्राई की थी लेडी ऑथर की बुक्स, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ये बुक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। इट्स अबाउट a married woman who just got pregnant and her husband is a scientist and उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होता है अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करने के लिए, क्योंकि ही वॉज अ साइंटिस्ट, और ही हमेशा साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, उसकी सट के लिए ही होती है, मतलब। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। गर्ल वॉज रियली काइंड, लविंग, यू नो, जैसे हर मिडिल क्लास लड़की होती है, एकदम स्वीट, शाई और रिजर्व्ड, ऐसी लड़की है ये। और वो प्रेग्नेंट हुई है। शी इज़ रियली हैप्पी, बट इन द अदर एंड शी इज़ वेरी सैड। यू विल गेट टू नो वाई। सो या, इट्स रियली गुड 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 गुड। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहती। यू मस्ट रीड इफ़ यू आर अ रीडर ऑफ, यू आर अ फैन ऑफ थ्रिलर बुक्स, सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ गुड। इसकी एंड भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगी, मुझे लगी। इट्स अप टू यू कि आपको कैसी लगे। अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, और बहुत ही अच्छे से इसको एक मदर और उसके वॉर्म में होता है ना बच्चा, इट्स रियली यार, इट्स इमोशनल रोलर कोस्टर। और उसका पति, सब कुछ बहुत अच्छे से इसमें पोर्ट्रे किया गया है। रियली नाइस बुक। अगर मुझे लाइफ में मौका मिलेगा, थोड़ा दिन हो जाएंगे और मैं भूल जाऊंगी थोड़ा सा भी इसकी स्टोरी के बारे में, देन आई विल रीड इट अगेन। और उसी ऑथर यानी कि निधि उपाध्याय ने सिर्फ 2 ही बुक लिखी है। पहली दैट नाइट लिखी थी उसने, ये वाले, और ये बुक पढ़ने के बाद आई कुडेंट होल्ड माई सेल्फ, सो मैंने ये भी बुक मंगा ली थी। तो इसमें भी ऐसा ही है जैसा इस बुक में है, कि ये बुक आपको लास्ट तक जोड़े रखेगी आपको एक सवाल को, फिर आपको अपने आप से जवाब ढूंढना है, लेकिन इसमें जवाब दिया जाता है। आपको लगेगा कि ये हॉरर है या थ्रिलर है, या हॉरर है या थ्रिलर है, या हॉरर है या कुछ और है। आपको लास्ट तक इसका जवाब ढूंढने के लिए पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। ये उसी राइटर की बुक है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत स्टोरी बिल्डअप अच्छा किया गया है। इसमें 4 फ्रेंड्स होती है लड़कियाँ। फिर एक रात कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चारों की चारों बिछड़ जाती है, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि वो फिर से मिलती है सारी की सारी फ्रेंड्स। और फिर जो सीक्रेट्स होते हैं, जो जिसके कारण वो सारी की सारी गर्ल्स जुदा हो गई थी, बिकॉज दे वर बेस्ट फ्रेंड, दे वर लिविंग इन अ हॉस्टल एंड दे वर इन वन रूम। तो ये चारों बेचारों ने क्या किया था कारनामा, और फिर उसके अंदर के बहुत सारे राज होते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ होती है, उस पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा होता है, सबके नेचर्स कैसे हैं, सबकी लव लाइफ कैसी है, सबकी मैरिड लाइफ कैसी है, सभी यू नो, एक यहाँ तो एक वहाँ, एक फॉरेन में, दूसरी कंट्री में, एक दूसरी कंट्री में, एक इंडिया में,
ऐसे ऐसे सभी बिछड़ी हुई हो जाती है मतलब। और फिर 20 साल बाद कुछ ऐसा होता है कि वो सब दोबारा मिलती है। और जो उन लोगों ने कारनामा किया था, क्या कारनामा किया था, इधर लिखा हुआ है कि उन लोगों ने 20 साल पहले जब वो छोटी बच्ची थी 16-17 साल की, तब उन लोगों ने एक गेम खेला था। मैं भी हॉस्टल में रही हुई हूँ, मुझे भी ये गेम खेलने का बहुत, यू कैन नॉट टेल हाउ मच, बिकॉज आई एम अ हॉरर फ़ैन। तो मुझे भी बहुत मन हुआ था वो गेम का। अच्छा हुआ हमने नहीं खेला हॉस्टल में, वरना ये कहानी सच भी हो सकती थी। तो या इन लोगों ने ट्राई किया कि आज हम भूत को बुलाएंगे इधर जस्ट फॉर फन। और फिर वो औजा बोर्ड वाली गेम खेलते हैं, उसमें से एक लड़की होती है और उन लोगों को मना करती है कि देखो मेरी दादी ने बहुत बताया है बहुत बार कि ये ऐसे खेल नहीं खेले जाते हैं, इट कुड बी वेरी डेंजरस। अगर भूत आ गया और भूत नहीं गया और हमारी लाइफ की वाट लगा दी तो क्या। लेकिन कोई मानता नहीं है क्योंकि उन लोगों ने शराब पी ली होती है। मेरी हॉस्टल में अलाउड नहीं था शराब पीना। अच्छा था सो या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि दूसरे रूम से वो एक लड़की आती है, फिर ये लोग उसके साथ ये गेम खेलते हैं। फिर वो लड़की उसी रात को सुसाइड कर लेती है। फिर ये चारों की चारों बिछड़ जाती है। तो सारी की सारी जो ये स्टोरी है उसी के अराउंड बिल्ड है कि वो सुसाइड करती है लड़की उससे, और ये लोग गेम खेल रहे थे, उससे क्या लेना देना है, ये हॉरर है या नहीं। बुक लास्ट तक आपको पढ़ते रहना होगा पता लगाने के लिए। आई हियर यू वॉज एन एक्सेप्शनल बुक। ये भी अच्छी है, इसकी एंडिंग भी अच्छी है। मुझे ऐसी आशा थी इसमें कि मैं जो थिंक कर रही थी वो एलिमेंट अगर होता तो और मज़ा आता। मज़ा बहुत आया, लेकिन आई हियर यू जितना मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बहुत मज़ा आया। यू कैन ट्राई दिस बिकॉज इट्स अबाउट फ्रेंडशिप एंड ऑल, सो पसंद आ सकती है। उसके बाद मैंने ट्रायोलॉजी पढ़ी थी नोवोनील चक्रवर्ती की। बहुत लंबा जा रहा है वीडियो, लेकिन इतनी सारी बुक मैंने पढ़ ली है तो मेरे दिमाग में बहुत सारा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है और बहुत सारी स्टोरीज़ भरी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये स्टोरीज सबके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि जब मैं हॉस्टल में थी और मैं बुक रीड करती थी तो मेरी जो रूममेट्स होती थी वो मेरे इर्द गिर्द बैठ जाती थी, क्योंकि दे वर नॉट गुड रीडर्स सो बट दे लाइक टू लिसन कि दीदी बताओ ना आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, इसमें क्या है। तो मैं उन लोगों को स्टोरी दिया करती थी और उन लोगों को बहुत मज़ा आता था जिस तरह से मैं उन लोगों को स्टोरी बताती थी। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि द वे आई एम टेलिंग यू ब्रीफ अबाउट स्टोरीज एंड इफ़ यू हैव टू रीड दिस बुक और नॉट, और अगर आपको पसंद आ रही है मेरी ये स्टाइल जो स्टोरी किसके बारे में है वो एक्सप्लेन करने की, तो अगर आप स्टोरीज़ भी जानना चाहते हैं पूरी कि क्या है, कौन सी स्टोरीज़ है, और इतनी सारी नहीं, मतलब क्या होता है ना कि वो जो अभी तो एप्लीकेशंस भी आने लगी है कि आप स्टोरी सुन सकते हैं, और अगर आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ये सारी की सारी स्टोरीज़, आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि दीदी ये बुक की स्टोरी हमको जाननी है आपके ज़ुबान से, तो आई विल ब्रीफ यू और आई विल ट्राई टू गेट यू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट स्टोरी, ताकि वो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे सुनने में और आप लोगों को मज़ा भी आए। ठीक है, तो आप मुझे बताना। हाँ, तो मैंने ट्रायोलॉजी पढ़ी नोवोनील चक्रवर्ती की। यू विल नो कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रायोलॉजी है, स्ट्रेंजर्स ट्रायोलॉजी। उसमें 3 बुक्स आती है बिकॉज ऑफ ट्रायोलॉजी, ऑल योर स्ट्रेंजर्स, मैरी मी स्ट्रेंजर और फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंजर। ये भी मिस्ट्री बुक है, बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी सी सेक्सी बुक है। इफ़ यू आर एडल्ट देन ओनली यू शुड गिव इट अ ट्राई। या मज़ा आता है पढ़ने में। जानना चाहते हो क्या है स्टोरी, मतलब स्टोरी के बारे में, नोट पूरी स्टोरी। ऐसा होता है कि एक लड़की कोलकाता से मुंबई आती है क्योंकि उसकी जस्ट पढ़ाई ख़त्म हुई होती है और उसको जॉब मिल जाती है मुंबई में, और उसका एक बॉयफ्रेंड होता है।
लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। फिर ना पहले ही दिन से जब वो वहाँ पे शिफ्ट होती है ना लड़की, तभी से कोई स्ट्रेंजर होता है जो उसको स्टॉक कर रहा होता है, और उसकी एक एक जानकारी उस स्ट्रेंजर के पास होती है, और उसको वो फिर ब्लैकमेल करना चालू कर देता है कि ये करो वो करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, फॉर द सेक ऑफ योर लर्निंग, नो योर वर्थ। पूरी की पूरी स्टोरी में ये एक मेन एलिमेंट होता है। स्ट्रेंजर उसी के बारे में बोलता रहता है कि नो योर वर्थ मिनी। और इसके बारे में एक सीरियल भी बनी है, हेलो मिनी करके। सीरियल के मैंने 3 एपिसोड जैसे तैसे करके देखे, बट उसके बाद मेरे से देखा नहीं गया बिकॉज इट्स स्टोरी बहुत अच्छी थी जो बुक में लिखी थी, अच्छी से ट्राई किया है सीरियल में उसको ट्रांसलेट करने का। बट अगर आप बुक रीडर है और अगर आप बुक पढ़ते हो और बुक में से इंस्पायर अगर कोई सीरीज़ या फिर कोई सीरियल या कोई मूवी बनती है, आप उसको देखेंगे ना, तो आपको हमेशा बुक ही बेटर लगेगी, यू नो, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है ना, वो फिर कभी भी जो उसका जो एडेप्टेशन होता है ना, वो नहीं सेटिस्फाई कर पाता। सो या तो वो स्ट्रेंजर होता है, उसको ब्लैकमेल करना चालू कर देता है। फिर धीरे 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 करके मिनी के जो राज होते हैं वो भी उसको बता होता है, लेकिन मिनी को याद नहीं होता है, और ऐसा सब कुछ है। तो फिर अगर एक पूरी की पूरी बुक आप फिनिश करो तो उसमें जैसे कि एक सीरीज़ होती है, उसकी सीजन्स होती हैं, मतलब अगर दूसरी सीज़न आने वाली होती है तो फर्स्ट सीज़न में आपको एकदम माइंड से एकदम वो कर दिया जाता है कि अब तो तुम्हें दूसरी बुक पढ़नी ही पड़ेगी कि कौन है ये स्ट्रेंजर। फिर दूसरी बुक पढ़ते हो, उसमें भी नहीं पता लगता, लेकिन वो जो मिनी है उसकी जर्नी की पूरी बहुत अच्छे से दिखाई जाती है एज एन इंडिविजुअल और एज ए गर्ल, कि कैसे वो अपनी लाइफ में मिस्टेक करती है, मिस्टेक से सीखती है, कैसे वो अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स को हैंडल करती है, कैसे वो अपनी लव लाइफ हैंडल करती है, कैसे उनकी लाइफ में बॉय आते हैं और जाते हैं और ब्रेकअप्स होता है और उसको हैंडल करती है, सब कुछ सीखती है। मतलब जैसे वो आई थी वैसी नहीं होती, वो धीरे धीरे बहुत ही दिन ब दिन इम्प्रूव करती है अपनी पर्सनालिटी को। वो भी उसको स्ट्रेंजर कहता है कि भाई ऐसा कर वरना कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, और फिर वो नहीं मानती तो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना उसको करना पड़ता है। फिर वो पछताती है, फिर वो इतनी डेस्परेट होती है हम लोगों की तरह कि भाई ये स्ट्रेंजर है कौन, अब बहुत हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। फिर लास्ट में स्ट्रेंजर आता है, और वो स्ट्रेंजर कौन था उसको जानने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। इट वॉज अ गुड स्टोरी, लेकिन लास्ट में आई एम अ साइको हु जस्ट नीड्स अ परफेक्ट एंडिंग, और आई हैव दैट काइंड ऑफ क्रेविंग फॉर अ बेटर एंडिंग, लेकिन मुझे नहीं मिलती ना एंडिंग। तो फिर ये तीन बुक्स जो मैंने 10 दिन में पूरी कर ली थी, मुझे इतना मज़ा नहीं आता ना एंडिंग पढ़ के। ठीक है, फिर मैंने वो ट्रायोलॉजी पूरी करके लौटा दी थी, बिकॉज़ वो जो बुक्स आई थी ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ओके, सो उसके बाद मैंने मंगाई है 2 दूसरी बुक्स। कॉलिन हूवर की है, शी इज़ रियली 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 गुड राइटर, न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर है वो, बहुत अच्छी लव स्टोरीज़ और मिस्ट्री बुक्स लिखती हैं। और ये मेरी फर्स्ट इस ऑथर की बुक्स है, उसके 2 पार्ट है। इट स्टार्ट्स विथ हर्स, इट एंड्स विथ हर्स, इट एंड्स विथ हर्स, सॉरी इट एंड्स विथ अस, इट स्टार्ट विथ अस। पहले आपको ये वाला एंड्स विथ अस वाला पार्ट पढ़ना है, फिर आपको इट स्टार्ट्स विथ अस वाला पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट मैंने कल ही पूरा किया। वाओ, इट वॉज अ इमोशनल काइंड ऑफ रोलर कोस्टर, रियली इमोशनल, मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी है फर्स्ट पार्ट की। लेकिन उसका एंडिंग मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने किया था
ये एक ऐसी लड़की के बारे में होता है जिसका स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि लड़की के फादर एक्सपायर हो चुके होते हैं और एक वो उसी लड़की के गांव के मेयर होते हैं। और उस लड़की को, जैसे ये फॉरेन बेस्ड स्टोरी है, तो उन लोगों को क्या होता है कि उनका फ्यूनरल होता है ना जिसका भी, तो उसके जो सगे संबंधी है, जैसे कि पापा का हुआ, तो लड़की उसमें स्पीच देती है 2 मिनट की। लेकिन ये लड़की ने क्या किया ना कि अपने पापा के बारे में स्पीच देने गई, उसको उसकी माँ ने बोला था कि बेटा कुछ अच्छी बातें पापा के बारे में बोल के आना है, प्लीज़, इतना तो कर सकती है ना। तो उसने कहा हाँ मम्मा। फिर उसने बोलना चालू किया कि मैं अपने पापा के बारे में कुछ अच्छी बातें बताना चाहती हूँ। और ऐसे ही मेरी तरह वो चुप हो गई, क्योंकि उसके पापा के बारे में कोई अच्छी बात बताने लायक थी ही नहीं। क्यों नहीं थी ये आपको स्टोरी पढ़ने के बाद पता चल जाए, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक में दे देती हूँ। बिकॉज हर फादर वॉज एब्यूजिव टुवर्ड्स हर मदर। उसकी मम्मा को लेकर उसके पापा बहुत ज़्यादा एब्यूजिव होते हैं, तो वो लड़की फिर बहुत ही बेचैन हो जाती है। उसके पापा का डिमाइस हो चुका होता है, फिर वो लड़के को कुछ सूझता नहीं है, तो वो फिर वो शिफ्ट हो जाती है एक सिटी में जिसका नाम होता है बोस्टन। और बोस्टन में शिफ्ट हो जाती है और फिर वो अच्छा फील नहीं करती, उसको फ्रेश एयर चाहिए होती है। तो वो एक बिल्डिंग के रूफ में जाके सोचती है कि मैंने क्या किया है, मैंने ये अच्छा नहीं किया। जैसे भी थे मेरे पापा थे, मुझे बोल देना चाहिए था कुछ उसके बारे में अच्छा, लेकिन मुझे कुछ अच्छा सूझा नहीं तो मैंने कुछ बोला नहीं, ऐसा सोच रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और जो रूफ में ना बहुत सारी चेयर रखी होती है, तो वो लड़का एकदम गुस्से में होता है। ये उधर कोने में खड़ी होती है, तो उस लड़के को पता नहीं होता कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी है। तो फिर ये लड़का बहुत एंग्री होता है, फिर कुर्सी को अपने पाँव से मारना चालू कर देता है और उसका एंगर वो निकालता है। फिर वो जॉइंट मारता है। तो ये लड़की चालू तो नहीं होती, लेकिन उसको पता होता है कि जॉइंट की स्मेल आ रही है। फिर वो लड़की उसके बाजू में जाके खड़ी हो जाती है और फिर वो लड़का उसको देखता है और ला 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 ला, ये लड़की भी उसको देखती है। लाइक पहली नज़र का पहला प्यार, काइंड ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है दोनों को। बिकॉज लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, लड़का भी काफ़ी हैंडसम एंड सेक्सी था। फिर उन दोनों की लाइफ के बारे में पूरी की पूरी स्टोरी है। और फिर कैसे इट एंड्स विथ अस के जो टाइटल है उसको अच्छी तरीके से एंड किया जाता है। और फिर ये स्टोरी लिखने का पर्पस क्या है वो भी राइटर ने बहुत अच्छे से बताया। बहुत अच्छी स्टोरी है। और इसका दूसरा पार्ट भी मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ लूँगी। और अब नोवो नील की मुझे ट्रायोलॉजी अच्छी लगी थी, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च करके ये बुक मंगाई है, विस्पर टू मी योर लाइज। इसका ये जो मुझे कवर अच्छे होता है ना, तो मुझे तुरंत ही उसको लेने का मन कर जाता है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आई एम एडिक्टिव लाइक नशेड़ी। मुझे भी नशा करना होता है बुक्स का। काइंड ऑफ क्रिंज माई लाइन वॉज। तो अभी ये मैंने कल ही आई है, तो मैंने अभी तक रीड नहीं किए हैं। आई विल टेल यू अबाउट दैट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। देखो तो कितनी यार बुक्स हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन वो मेरे खजाना में है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी उसके बारे में। तो प्लीज़ डू टेल कि आपको ये मेरा लंबा सा वीडियो कैसा लगा। एंड दैट्स इट। आई होप you will like it or you will listen to it, and I just hope that guys, कुछ तो करना है लाइफ में, प्लीज़ लाइक इट, ओके, ताकि मैं कुछ कर सकूँ। ओके, दैट्स इट, बाय।